Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. 7th क्लास, आपको पता है कि हम लोगों ने आपकी संस्कृत के अंदर व्याकरण के अंदर चैप्टर नंबर 3 संधि प्रकरणम स्टार्ट करा है। आज कल मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आप लोगों को संधि प्रकरणम के बारे में बताऊंगी। आपको पता है कि अगर 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। आप लोगों को संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, विसर्ग संधि। और कौन बताएगा मुझे तीसरी संधि के बारे में? व्यंजन संधि। कौन सी होती है तीसरी? व्यंजन संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, है ना। अब हमारे को आपके इस चैप्टर में कहा गया है कि यहाँ सिर्फ स्वर संधि के बारे में बात हो रही है। ये चैप्टर आपको स्वर संधि के बारे में समझाने के लिए बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं। देखिए, दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों दीर्घ स्वर में बदल जाती हैं। देखिए, देव प्लस अरी, देवारी। अ प्लस आ। कैसे? देव प्लस अरी, देव आ री। अ प्लस आ। दया प्लस अर्णव, दयार्णव। आ प्लस ए बन गया आ। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। ई प्लस ई, कितने कौन सी ई बन गई? बड़ी। बच्चों एक बार इसकी हेडिंग फिर से देखो, क्या कहना चाह रहा है। स्वर संधि देखो, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से, मतलब मिलने से जो परिवर्तन आता है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं। दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। देखिए, देव प्लस अरि, देवारी। अ प्लस आ। दया प्लस अर्णव, दयार्णव। आ प्लस ए बराबर आ। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। ई प्लस ई बराबर ई। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। उ प्लस उ बराबर ऊ। मात्र प्लस ऋणम, मातृणम। री प्लस री क्या बन गया? री। आगे देखो, रत्न प्लस आदि, रत्नादि। ए प्लस आ। विद्या प्लस आरंभ, विद्यारंभ। आ प्लस आ। रवि प्लस ईश, रवीश। ई प्लस ई बराबर ई। लघु प्लस ऊर्जा, लघुर्जा। ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। भात्र प्लस रिद्धि, भातृधि। री प्लस री बराबर री। बच्चों थोड़ा समझने में तुम्हारे को डिफ़िकल्टी हो रही होगी। इसने आपको कहना चाहा है कि यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। या ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद में अगर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर दोनों ही आ जाते हैं ना, तो वो दोनों किस में बदल जाते हैं? दीर्घ स्वर में, मतलब बड़ी मात्रा के अंदर, छोटी मात्रा में नहीं रहते हैं। आगे देखिए, गुण संधि। यदि ए आ के बाद ई उ री आए तो दोनों के स्थान पे क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ए और आ के बाद ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए। पर प्लस उपदेश, परोपदेश। अ प्लस उ बराबर ओ। वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु। आ प्लस री बराबर अर। सुर प्लस ईश, सुरेश। आ प्लस ई बराबर क्या हुआ? ए। गंगा प्लस उत्कम, गंगोत्कम। आ प्लस उ बराबर ओ। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। आ प्लस री बराबर अर, राजर्षि। अब देखिए वृद्धि संधि।
यदि ए आ के बाद ए या ए आए तो दोनों में दोनों ए में बदल जाते हैं। यदि ए आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों औ में बदल जाते हैं। जैसे ए प्लस एकम एक एकम, अ प्लस ए, सदा प्लस ए सदैव, आ प्लस ए, दंत प्लस ओष्टम दंतोष्टम, ए प्लस ओ बराबर औ, विद्या प्लस ऐश्वर्यम विद्याश्वर्यम, आ प्लस ए बराबर क्या हुआ ए, देव प्लस ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, अ प्लस ए कितना हुआ ए, महा प्लस औष्ठालय महोष्ठालय, आ प्लस औ बराबर औ। अब हम पहुँचते हैं बच्चों, यण संधि है वो आज नहीं पहुँच पड़ेंगे आप आगे, पहले आप अभी ऊपर वाला ही देखिए अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो बच्चों, इनकी हेडिंग देखो। दीर्घ स्वर के लिए कहा है कि यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों ही स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर जो होता है वो स्वर होता है थोड़ा छोटा मात्रा का, दीर्घ स्वर होता है वो होता है बड़ी मात्रा का। अगर इन दोनों स्वर के बाद में अगर वापस में ह्रस्व और दीर्घ स्वर दोनों ही आ रहे हैं ना, तो वो दीर्घ स्वर में ही बदलेगा, मतलब बड़ी मात्रा में ही बदलेगा। आगे आपके इसने दिया है गुण संधि। यदि ए आ के बाद ई ऊ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, आ प्लस ई क्या हुआ ए। देखो इसने बताया ए आ के बाद ए प्लस ई क्या बन गया ए। इसने कहा ए आ के बाद में ई ऊ री आए तो दोनों के स्थान पर क्या बनता है ए ओ और अर बनता है ना। देव प्लस इंद्र तो देवेंद्र, ए प्लस ई आ रहा है इसमें ए बन गया। पर प्लस उपदेश परोपदेश, आ प्लस ओ। वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु, आ प्लस री अर। सुर प्लस ईश सुरेश, आ प्लस ई ए हो गया। गंगा प्लस उत्कम गंगोत्कम, आ प्लस ऊ क्या हुआ ओ। राजा प्लस ऋषि राजर्षि, आ प्लस री क्या हो गया अर। आगे देखिए वृद्धि संधि। यदि ए आ के बाद ए या ए आए तो दोनों में ए में बदल जाते हैं। यदि ए आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों औ में बदल जाते हैं। कैसे ए प्लस एकम एक एकम, अ प्लस ए क्या बन गया ए। सदा प्लस ए सदैव क्या बन गया आ प्लस ए क्या हुआ ए। दंत प्लस औष्टम दंतोष्टम, ए प्लस ओ क्या हो गया औ। विद्या प्लस ऐश्वर्यम विद्येश्वर्यम, आ प्लस ए क्या बना ए। देव प्लस ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, आ प्लस ए क्या बना ए। महा प्लस औष्ठालय महोष्ठालय, आ प्लस औ क्या बन गया ये औ। आपकी आती है बच्चों यण संधि। आगे ये हम आज ना पढ़ के पढ़ेंगे कल, ताकि मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग एक बार जो हमने आज पढ़ा है ना संधि, बच्चों संधि जो होती है ना वो समझ में थोड़ा कम बैठती है। कम मतलब बोर्ड पे समझाना अलग चीज़ है और ऑनलाइन अपने आप में है। तो आप लोगों का ये होगा कि इस चैप्टर को अपने को कम से कम 2-3 दिन तक चलाना पड़ेगा, तब जाकर कि आप लोग जो है इस संधि को चैप्टर को समझ पाओगे। बच्चों स्वर होते हैं संधियाँ होती है, ये सारे जो होते हैं ना बच्चों एकदम से नहीं कर पाते हैं अपन, थोड़ा सा समय लगेगा आपको इसको करने में। पढ़ना आप लोग पढ़ना, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मुझे मैसेज करना, तो हम लोग दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके 8th क्लास बाय।